और सिर्फ डीडी उर्दू पर। फर्ज की मीनार तू, किरदार की मीनार है, तू वफाओं का चमन, गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। मजहर आलम, सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं जायदा सुल्तान हूँ। अब तो उसने ऑफिस में भी एंट्री मार ली। मैडम, ये लेटर सिंगापुर की एक पार्टी का है जो हमें 2 करोड़ का कंसाइनमेंट दे रहे हैं। हमें हर हाल में ये काम पूरा करना है। कल से ही सारे वर्कर्स हड़ताल पे चले जाएंगे बोनस की मांग को लेकर। उनको बोनस के आधे पैसे अभी दे दिए जाएं तो ठीक है जनाब, मैं कोशिश करती हूँ कि इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से हो सकता है। लेकिन जायदा, अब ये कंपनी सिर्फ मेरी जरूरतों के लिए नहीं है। इससे सैकड़ों लोग के घर चलते हैं, और कल अगर खुदा न खास्ता ये कंपनी घाटे में चली गई तो इसका सीधा असर उन सब लोगों पे पड़ेगा जो इसमें काम करते हैं। जाहिदा, अब तक हमने जो इज्जत कमाई थी सब खाक में मिल गई। मैडम, वर्कर्स को ना सही, लेकिन यूनियन लीडर का मुंह भरना पड़ेगा। पैसे चाहिए होंगे उसके लिए। हम किसी भी कीमत पर जमीर से गिरा हुआ और गैर कानूनी काम हरगिज नहीं करेंगे। ये बात आप अपने जहन में महफूज कर लीजिए। यदि बोनस का आधा पैसा अभी दे दिया जाए और बाकी पैसा कुछ दिनों बाद यानी कि 2-3 महीने बाद दे दिया जाए तो सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है। जाहिदा, बेटिया ये तो क्या कर रही है? खाला, मैं ये सारे जेवर बेचकर वर्कर का बोनस अदा कर दूंगी, क्योंकि इस मुश्किल से निजात पाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन बिटिया, ये सब तो तेरा है ना, सुल्तान साहब ने तुझे दिया है। खुदा झूठ ना बुलवाए, अगर कल को तू कामयाब ना हुई तो फिर तू क्या करेगी? किसके आगे हाथ फैलाएगी बिटिया? खुदा के आगे, क्योंकि उससे बेहतर मदद करने वाला और कोई नहीं। अब इसके आगे मैं क्या जवाब? ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। क्या हुआ शब्बो? लीजिए, ये क्या है शब्बो? बीबी जी, मैं आपको तकलीफ या परेशानी में नहीं देख सकती। मेरी कोई हैसियत तो नहीं, लेकिन अगर मैं आपके या इस घर के काम आ सकूं जिसका मैंने नमक खाया है तो अब मुझे अपनी कामयाबी का यकीन होता जा रहा है, जिसका साथ देने के लिए
अल्लाह ने ऐसे नेक बंदे भेजे हैं, उसे कौन हरा सकता है? जीत हमारी दुश्मनों की नहीं होगी, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। जाहिदा ने दिन और रात मेहनत की, मशक्कत की, हर कंसाइनमेंट को वक्त से पहले पूरा किया और कुछ ही वक्त में सुल्तान इंडस्ट्रीज के सारे कर्जों को अदा कर दिया। जाहिदा ने कंपनी लॉज हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या अकाउंट्स, हर सब्जेक्ट में रातों को जाग जाग कर पढ़ाई की और महारत हासिल कर ली। सुल्तान इंडस्ट्रीज जो कल 10-20 कंपनियों में एक जानी जाती थी, आज मुल्क की बड़ी कंपनियों में से एक है। अपनी खुशियों के गले घोंटकर इसने अपना हर फर्ज ईमानदारी के साथ अदा किया। धीरे धीरे इसकी शख्सियत हर किसी पर नुमाया और असरअंदाज होती गई। वो आज कामयाबी की मिसाल बनकर दुनिया के सामने एक बुलंद मीनार की तरह खड़ी है। जाहिदा ने 20 सालों का ये सफर कब तय कर लिया, ये तो उसे भी पता न चला। लाइए बीबी जी। नसीम, जीनत, जल्दी आओ, बीबी जी को देर हो रही है। अम्मी, आप क्यों हमारा इंतजार किया करती हैं? आप चले जाया कीजिए, हम अपने आप कॉलेज चले जाया करेंगे। बेटे, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ी देर में तुम्हारा इंतजार कर लूं तो? चलो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देती हूँ। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। आज के हमारे अपॉइंटमेंट्स क्या हैं? मैडम, आज 11 बजे जर्मनी के डीलर के साथ अपने ऑफिस में मीटिंग है। दिन के 2 बजे मिनिस्टर साहब के साथ होटल ताज में लंच है। शाम 5 बजे वुमेन्स कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत करनी है। अभी 10 बजे न्यूज चैनल के साथ आपका इंटरव्यू है। Have they come and arranged everything? Yes. तो ठीक है, पहले अब इंटरव्यू करेंगे। मैडम, इजाजत है? मैडम, मेरा पहला सवाल ये है, आपकी नजर में औरत का सही मुकाम क्या है? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहूंगी। मजबूर ना बेबस ना लाचार है औरत, हमदर्दियों की अपना तलबगार है औरत। दुनिया ना हटा पाएगी अब राह से इसको, इस दौरे तरक्की की रफ्तार है औरत। वाह मैडम, बहुत खूब। अब इसके बारे में मैं आपको औरतों के बारे में और सवाल नहीं पूछूंगा, हम कुछ बिजनेस के बारे में पूछते हैं। जी। हिंदुस्तान को दुनिया के मार्केट में आप किस मकाम पर देख रही हैं? रेस में दौड़ते हुए सबसे आगे। इंडिया विल रूल, आई होप, in the field of business, inshallah. रोज भाई, आप भी क्या करते रहते हो? अब इस टीवी से क्या खता हो गई? तोड़ फोड़ मचा के रखी है आपने। क्या गुस्सा उतार रहे हो इस पे? अरे ये टीवी वाले न जाने किन किन लोगों को टीवी पे दिखाते रहते। ये छोड़िए आपने, आप भी कमाल करते हो। अपना टीवी तोड़ रहे हो, अपना नुकसान करोगे। मैं इस औरत को देख लेता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है।
हाँ, खून ही खौलता रहेगा। इसी गुस्से की वजह से अच्छा खासा ऑफिस छोड़ के ये कबाड़ी की दुकान में बैठे हुआ था। अच्छा, तुम तो सुल्तान अहमद के मैनेजर थे। क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? बहकावे में आ गया था आपके में। काश मेरा दिमाग खुल गया होता, आपके बहकावे में नहीं आता ना, तो पेपर नहीं बेचना पड़ता मुझे आज। अच्छा मियां, जब पैसे खाने थे खूब दोस्ती निभाई, जब जेल जाना पड़ा तो सारे इल्जाम मुझ पर डाल दिए। हम चोरी कर रहे थे तो एक हद तक करते, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तो अच्छा हुआ 4 साल में जेल की सजा काट कर आ गए। और मुझे दुआएं दो, मेरे जैसे आदमी ने तुमको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। फाका कर रहे होते, फाका। अरे फाका कर रहे होते मेरे दुश्मन। अच्छी खासी नौकरी मिली थी उस बड़े हलवाई के यहाँ, अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट नहीं मियां, मुंशीगिरी बोलिए, मुंशीगिरी। अरे अनपढ़ आदमी क्या समझोगे। और वैसे भी यहाँ पे कौन सा मुझे तुमने अफसर बना दिया है। अरे मियां, अब दोस्ती में कम से कम एक दूसरे की औकात तो मत उछाल। ये क्या है? ये पता है जहाँ आपको जाना है। यहाँ जाइए, यहाँ कुछ पुराना सामान, टेबल और कुर्सी पड़ी और लेकर आइए। और सुनिए, भाव जरा समझ के करिएगा। अच्छा खासा चमड़े का बिजनेस करते थे, पेपर बिकवा रहे और लकड़ी बिकवा रहे मुझसे आप। यही दिनों में यही लिखा है नसीब में। जाइए। ये लो, ऐश करो। टायर घिस गया इसका। टायर बदला देंगे, पहले सामान लाइए। टायर घिस गया, यहाँ जिंदगी घिस गई है। अरे आरिफ मियां, जी अम्मी फरमाई। आपसे एक काम था। जी कहिए। आज शाम को होटल ताज में हमारी मीटिंग है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे हमराह रहें। बेटा, कल आप ही को ये सब संभालना। अम्मी मैं जरूर चलता, लेकिन दरअसल मैंने अपने एक कॉलेज के दोस्त को शाम को मिलने को कहा है। तो अम्मी अगर आज हो सके तो। अच्छा, फिर ऐसा मौका आया तो? अम्मी मैं जरूर चलूंगा, पक्की बात। और कोई हुक्म अम्मी? नहीं, तुम अपना काम करो। शुक्रिया अम्मी। अब आज का मिलना तो किस्मत की बात है, वरना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं किसी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट के साथ बैठकर बोर हो रहा होता। कैसे? अरे भाई, अम्मी ने मुझे साथ ले जाने का प्रोग्राम बना लिया था। वो तो तुम्हारी मोहब्बत का बहाना करके मैं निकल आया। अच्छा एक बात बताइए, और कब तक मैं अम्मी से इस तरह से रोज रोज बहाने बनाता रहूंगा? भाई मतलब कब आ जाऊं अम्मी को लेकर तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने? अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त दो, मैं बताती हूँ। ठीक, जिस दिन कहोगी उस दिन आ जाऊंगा। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। जी जी जी, हाँ यानी हिंदी 10 रुपए में, अंग्रेजी 9 रुपए में, उर्दू 7 रुपए। जी जी, हाँ पता बोलिए। जी जी,
चौथी गली। हाँ जी, शुक्रिया। जी जी जी। सबा, मैं अभी तुम्हारे घर चलूं? अभी? हाँ। नहीं नहीं, अभी तुम जाओ। देखो, अगर किसी ने देख लिया तो मेरे सर मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। कौन था वो? अबू वो कौन था वो लड़का? अबू वो खानदान की नाक कटाते फिर रही है। हाँ, नाम बताओ उसका, जान ले लूंगा कमबख्त की। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो सुल्तान साहब का बेटा है। अरे कौन सुल्तान? कहाँ का सुल्तान? अबू, वो मरहूम सुल्तान अहमद साहब का बेटा है, सुल्तान इंडस्ट्री के मालिक। क्या ना बता? आप फिरोज अंसारी। खड़े हो जाओ। क्या कहा आपने? सही सुना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और शराफत के साथ इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अभी तो बाइज्जत जाने के लिए कह रहा हूं। अगर दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखाई दिया तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। जनाब सुल्तान अहमद साहब, फिरोज अंसारी कहते हैं मुझे आपने मेरी बेइज्जती की है। मैं तो याद रखूंगा, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा। और मुझे सुल्तान अहमद कहते हैं। दफा हो जाओ यहां से। क्या 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 नाम बताया लड़के का? आरिफ, उनका बड़ा बेटा है आरिफ सुल्तान। आरिफ सुल्तान, सुल्तान इंडस्ट्रीज का वारिस। जी। वाह बेटे वाह, अरे तू तो अपने बाप से भी बड़ी होशियार निकली है। बड़ा हाथ मारा है तूने। तूने कभी बताया नहीं? हा? अरे इतने अच्छे लड़के को अब्बू से मिलवाना चाहिए था। अब्बू कैसे मिलवाती? क्या कहती मैं उससे कि मेरे अब्बू कबाड़ी का धंधा करते हैं? हाँ सबा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे अब्बू कबाड़ी का काम करते हैं? काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान मेहनत करके अपनी रोटी कमाता, यही सबसे बड़ी बात है। मेरी अम्मी ने मुझे यही तालीम दी। वाह बेटे वाह, आपकी अम्मी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। जी, आप आइए ना कभी अम्मी से मिलने। अरे जब दिल करे रख लो, हम आ जाएंगे। जी, लेकिन ऐसे मसलों में तो अक्सर लड़के वाले लड़कियों के घर आते हैं, तो ये सब पुरानी बातें हैं बेटे। आप हमें बुलाइए, हम खुद आएंगे आपके घर, आपकी अम्मी से। जी, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे इमरान बेटा, नाश्ता तो कर लो। आप लोग कर लीजिए, मैं कैंटीन में कर लूंगा कॉलेज में। क्या हुआ आमिर बेटा? मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, खराब हो गई है क्या? बैटरी डाउन हो गई है शायद, तो अभी 2-3 किक में स्टार्ट हो जाएगी। कितना अच्छा होता ना तुम्हारे पास भी अगर कार होती, कोई परेशानी ही नहीं होती। तुम क्यों नहीं कहते अपनी अम्मी से कि वो तुम्हें भी कार दिला दे? आखिर अभी इमरान को भी तो उन्होंने कार दिलाई है ना। मौका मिला नहीं कि शुरू हो गई कान भरने के लिए। मैं तो शुरू से ही देखती आई हूँ, तुम्हारी अम्मी तुम्हें प्यार ही नहीं करती, वो तो बस
आरिफ और इमरान पर ही अपनी जान छिड़कती आई है शुरू से। पैर कब्र में लटके, लेकिन लगाई बुझाई की आदतें नहीं बदली। जब से मेहताब के अब्बू का इंतकाल हुआ है, तब से तो मैं इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे लिए तो चाहे वो जाहिदा के बच्चे हो चाहे नरगिस के, सब बराबर हैं। मेरी कुर्बानियों का तो मुझे ये सिला मिल रहा है। क्या बताऊं, ये देख देख कर तो मेरा जी जलता है, पर मैं क्या करूं बेटा। हाँ हाँ, घर तोड़ने के लिए आखिर क्या क्या नहीं किया। चलता हूँ दादी, बाइक स्टार्ट हो गई। खुदा हाफिज। कॉफी? नहीं शुक्रिया। कितनी रात हो गई है, कब तक काम करेंगी आप? शब्बो, तुम नहीं समझोगी, जाओ। हाँ, मैं तो जाहिल हूं ना जो नहीं समझूंगी। देखना, कल से मैं भी किताबें लाकर पढ़ूंगी और ऑफिस में जाकर काम भी करूंगी। बहुत अच्छी बात है। अरे आरिफ, तुम जी अम्मी। अभी तक सोए नहीं? जी नहीं अम्मी, आप वाकई बहुत काम करती हैं। आखिर कोई तो होना चाहिए जो आपकी जिम्मेदारियां बांट सके। तुम हो तो। तुमने ऑफिस के कितने कामों का बोझ मेरा हल्का कर दिया है। और फिर कुछ ही दिनों में आमिर और इमरान की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। फिर मेरा क्या है, आराम ही आराम। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन घर की भी तो जिम्मेदारियां होती है ना। घर की जिम्मेदारियां तो शब्बों ने संभाली हुई हैं। अम्मी मगर वो कौन है जिनसे जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट को छोड़कर मिलने के लिए गए थे? अम्मी वो सबा है। अगर मिलवाना चाहते हैं तो उन्हें और उनके वालिदैन को कल शाम चाय पर बुला लीजिए। जी बेहतर है अम्मी, शुक्रिया। गुड नाइट। अब्बू, अब्बू, आरिफ का फोन आया था। उसकी वालिदा आपसे और मुझसे मिलना चाहती है। कौन वो? जाहिदा सुल्तान? जी। बेटा, ऐसी हालत में मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? हाँ, ऐसा करो, तुम जाके मिलाओ। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? बेटा, कोई पुराना सा सूट देखो, अगर वो मुझे फिट आ गया तो फिर मैं चलता हूँ। तो कल शाम चाय पर, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं ओह,